हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम, ढेर सारा स्वागत आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं हम और आप एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी के साथ में। आइएगा। सो वी हैव 10 मिनट इन करंट अफेयर्स ऑफ द डे, 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। देखो जी, बहुत प्यारे प्यारे बातें आप लोगों की, थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। ये है क्विज टॉपर्स हमारे कल के करंट अफेयर्स के टेस्ट के। निधि गुप्ता, सुजैन सैफी, अनीशा चावान, मुस्कान शर्मा एंड सांतिक। शाबाश गाइस। डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट होता है एप्लीकेशन के ऊपर, आप लोग भी जरूर दिया करिए। यहां पर मिलता है वो, ठीक है, वेबसाइट या आप ऐप कहीं भी दे सकते हो। आओ शुरू करते हैं। देखिए, प्राइवेट मून लैंडिंग जो है, मून के ऊपर लैंड कर दिया गया है एक यूएस का एक स्पेस शिप। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि यूएस में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना लैंडर भेज पा रही है मून के ऊपर और उसको लैंड करा पा रही है। इससे यह पता चलता है कि यूएस कितना ज्यादा आगे है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। उन्होंने अपने लोग 1970s में ही उन्होंने अपने लोग उतार दिए थे, माने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ के व्यक्ति, इन दोनों दो एस्ट्रोनॉट्स उतारे थे उन्होंने। माने आज से तकरीबन 40-50 साल पहले उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे उतार दिया था, अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतार दिया था, सोचिएगा। और बाकी दुनिया से देखिए कितना आगे। अभी अभी हमने अच्छी उपलब्धि ली, लेकिन हमने अभी अपना सिर्फ हम एक लैंडर को अभी हमने उतारा है, वो भी चलिए ठीक है, हम धीमे धीमे कैचअप कर रहे हैं। एंड यूएस में प्राइवेट कंपनीज भी इतनी ज्यादा आगे हैं कि इन्होंने अपना खुद का लैंडर देखिए उतार दिया। अभी करेगा क्या, इसमें एक ड्रिल है, ये ड्रिल 3 मीटर की है, ये मून की मिट्टी में ऐसा 3 मीटर ऐसा गड्ढा करेगी, उसमें से फिर तापमान नापेगी, थर्मामीटर नीचे करके तापमान नापेगी, फिर बताएगी देखो भाई इतना तापमान है यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे यार, इतना ज्यादा खाली काम करने की तथ्य किसके पास है। देखो, ये रिसर्च होती है, इससे ये कंपनीज के ना शेयर्स खूब ऊंचे पहुंच जाते हैं, इन्वेस्टर्स खूब इन्वेस्ट करते हैं कि अरे भाई ये कंपनी बवाल काम कर रही है। क्योंकि आपको नहीं पता, यूएस में ना पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस। अरे ये वाली कंपनी स्पेस में इतना काम कर रही है, दे लिटरली बिलीव। आपको इवन आज भी यूएस में ना ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज भी ये बिलीव करते हैं अर्थ फ्लैट है। वहां बिलीव सेट ना बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब ये उनको लगता है कि धरती ना बहुत जल्दी होता है, 20 साल में खत्म हो जाए, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे हो। तो पीपल इन्वेस्ट लाइक क्रेजी, इसलिए ये सब इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं। समझ गए। आप सोच रहे होंगे ना एकदम से इनको क्या भाई, चलो लोगे कि बिल्कुल एकदम ऐसा ड्रिल करके तापमान नाप रहे हैं जा करके। ये एक अनदर फेदर आ जाता है इनकी टोपी में, बस ये होता है। तो द आंसर इज ब्लू घोस्ट। फायरफ्लाई नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, उसने ये काम किया है, ठीक है। कहां पर जाएगी, आपने देखा है कि उसमें आपने देखा होगा एक बॉलीवुड मूवी में गाना आता है कि तुझमें तो फिर भी दाग है, मेरा चांद तो बेदाग है। बेहतरीन। तो उसमें चांद के कवि जो है वो चांद के दाग की बात कर रहा है, उसी दाग को बोलते हैं सी ऑफ क्राइसिस बोलते हैं। तो वहीं पर जाकर के वो उसकी मिट्टी विट्टी और उसका टेम्परेचर को नापेगा जाकर के, ठीक है। आइएगा। अच्छा, फिर देख रहे हैं। अच्छा, सवाल क्या बनेगा, कौन सा स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, कौन सी कंपनी भेज रही है। फायरफ्लाई कंपनी का नाम है, स्पेसक्राफ्ट है ब्लू घोस्ट। फिर बात करेंगे, देखिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्वावलंबिनी। तो स्वावलंबिनी जो ये प्रोग्राम है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, देखिए क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का ये प्रोग्राम है। इसके तहत क्या है कि जो महिलाएं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने मास्टर्स करा हुआ है, किसी ने पीएचडी करा हुआ है, अब अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ ये होता है कि वो अपनी कंपनी खोलना चाहती हैं, वो रोजगार पैदा करना चाहती हैं और लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, मतलब लीग से हट के काम करना चाहती हैं, तो उस केस में एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कोई नहीं होती ये, क्योंकि मैं खुद में एंटरप्रेन्योर इसलिए बात जानता हूं। एंटरप्रेन्योर का रास्ता ऐसा है ना कि हर दिन आपको समस्याओं से जूझना है, आपको समस्याओं से पार पाना है, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक गाइडेंस होती है, जैसे कंपनी कैसे खोलते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, कंप्लायंसेस सरकार के क्या होते हैं, जीएसटी क्या होता है, कैसे भरा जाता है, क्या ये सब चीजें होती हैं, आपको बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, आपको कैसे आप क्वार्टर के टारगेट्स फिक्स करते हो, आप प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करते हो, आप लोगों तक अपने जो आपने प्रोडक्ट डिजाइन करा हुआ आप कैसे पहुंचाते हो। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में यहां पर सिखाई जाएंगी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, इस प्रकार का ये नीति आयोग के साथ मिलकर के ये कोर्स लेकर के आ रही है। हमने ये चीजें जो हैं ये खट खट के गिर गिर के सीखी हैं, और आज भी लगता है कि सीख ही रहे। 5 साल बाद भी आज भी लगता है, 6 साल बाद भी आज भी लगता है कि सीख ही रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ है सीखने को, क्योंकि कभी आज तक कोई फॉर्मल कोर्स किया ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अब इस प्रकार के फॉर्मल कोर्सेज कराए जा रहे हैं इन चीजों में, ठीक है। आइएगा, अब देखिएगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और नीति आयोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये कहां लॉन्च हुआ है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। आपको एक बढ़िया बात बताता हूं,
देखिएगा, तो ये यूनिवर्सिटी पता है किसकी है? आपको याद होगा एक हमारे चौधरी साहब थे जिनको अभी इसी साल भारत रत्न मिला था, प्रधानमंत्री भी रह चुके थे वो, राइट, समझ गए ना कौन? चौधरी चरण सिंह। अब इन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी है, और ये मंत्रालय पता है किसका है? जयंत चौधरी साहब। जयंत चौधरी कौन है? उन्हीं के बेटे। तो ये उन्हीं के बेटे हैं जयंत चौधरी साहब, उन्हीं का स्किल मंत्रालय के मंत्री वही हैं। तो उन्होंने ही ये स्कीम अपने ही कॉलेज में लॉन्च करी है। अपना ही कॉलेज क्या मतलब, उनके फादर के नाम पे कॉलेज है, लेकिन ये मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट्स अ गुड मंत्रालय। फिर देखिएगा यहां पर हमें बात कर रहे हैं नारी शक्ति की। तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह पहली फीमेल पायलट बन गई है जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में, परमानेंट फाइटर पायलट बनने वाली। देखिए पहले इसमें अब समझिए क्या क्या इसमें ऐसी चीजें आपको समझने वाली। पहली चीज तो आपको नहीं पता होगा कि यार ये स्क्वाड्रन क्या होता है। देखिए जब हम किसी स्क्वाड्रन की बात करते हैं, और आपने सुना होगा स्क्वाड्रन लीडर, तो जब हम स्क्वाड्रन की बात करते हैं तो स्क्वाड्रन का अर्थ होता है इसमें फाइटर पायलट्स भी आ जाते हैं। एक स्क्वाड्रन में 12 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं और फाइटर पायलट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं वो भी स्क्वाड्रन में ही इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी उसी में इंक्लूड होते हैं। तो कुल मिलाकर 250-300 लोगों का जो पूरा समूह है वो एक स्क्वाड्रन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अगर स्काई फोर्स मूवी देखी है, जिसमें वीर पहाड़िया का अभी हाल ही में क्या हुआ है, वीर पहाड़िया ने आपने देखा होगा कि वीर पहाड़िया ने अभी डेब्यू किया था। तो वो जो अक्षय कुमार है ना, उसमें स्क्वाड्रन लीडर है, और वो उसमें स्क्वाड्रन दिखाई गई है पूरी, समझ गए आप? तो अभी इसी तरीके से एक जैगुआर स्क्वाड्रन है, नाम है उसका स्क्वाड्रन का जैगुआर स्क्वाड्रन। अब उसमें ये परमानेंट पायलट, पहली महिला, उस स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट है ये, समझ गए न्यूज? ये है। तो ये तनुष्का सिंह पहली फीमेल पायलट है जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छा सवाल है, आएगा भी एग्जाम में, अच्छी न्यूज है। फिर बात करेंगे डॉक्टर मयंक शर्मा अपॉइंटेड एज सीजीडीए। देखो सीजीडीए क्या होता है? सीजीडीए का अर्थ होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जितने भी डिफेंस फोर्सेस होते हैं तो इनके अकाउंट्स को, जो इनके पर्सनल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कितनी पेंशन बनी है, किसका कितना फंड सीजीएचएस में जा रहा है, केंद्र सरकार के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत बड़ा, वो होता है सीजीएचएस का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आप मान लीजिए ऑफिसर बनते हैं एसएससी में, या मान लो रेलवे एनटीपीसी में बनते हो, आपको ना एक सीजीएचएस होता है। आप बड़े से बड़े अस्पताल, अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, मेदांता हो गया, इनमें जाओ, आप, आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, साफ फ्री ट्रीटमेंट है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ईश्वर ना करे कितना भी पैसा लगेगा ना, कितनी बड़ी बीमारी, सब फ्री इलाज होता है। सीजीएचआईएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो इसी प्रकार से क्या होता है, डिफेंस का भी होता है ये। तो इन सब के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, उनको ऑडिट करने के लिए डिफेंस के लिए एक अलग विंग होता है। वो सीजीए नहीं करते, जो आपको जो हम लोग करते हैं ना सीएजी ऑडिट, सीएजी ऑडिट उसमें नहीं होता। डिफेंस के लिए अलग ऑडिटिंग पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सीजीडीए। तो सीजीडीए कौन बने? डॉक्टर मयंक शर्मा जो है ये नए सीजीडीए बने हैं भारत के, ठीक है। तो साथ जितने भी डिफेंस अकाउंट्स होते हैं, अब उन सबका ऑडिट करने का काम इनका होता है, इनकी डिपार्टमेंट का होता है, ठीक। और ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट है भारत का, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ये डिपार्टमेंट चला आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से। फिर देखिए एक बहुत बड़ी और रोचक न्यूज आ रही है ऑस्कर्स की। तो ऑस्कर्स हुए, और इस एक मूवी है अनोरा। अनोरा ने तो बिल्कुल एकदम रोमकॉम है, रोमकॉम मतलब रोमांटिक कॉमेडी, एकदम बिल्कुल झंडे गाड़ दिए, आप देखिएगा। सो अगर आप ध्यान देंगे, बेस्ट पिक्चर का अनोरा को मिला, बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर, ये भी अनोरा के हैं। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, ये द ब्रूटलिस्ट के आ गए हैं एड्रियन ब्रूडी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो भी माइकी मेडिसन अनोरा की हैं। तो अनोरा 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 अनोरा। फिर इसके बाद मतलब बहुत अवार्ड्स हो गए। फिर बात करेंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरियन कर्क, ये रियल पेन की। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो साल्दान, ये एमिलियन पेरेज, ये हो गया। और इसके बाद में देखिए वैसे तो 93 अवार्ड्स होते हैं, लेकिन हमने आपको यहां पर एक लिस्ट दी हुई है, आपको सिर्फ इस लिस्ट से मतलब है बस। बेस्ट ये जो हमने आपको ये मेन बताया हुआ 93 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 93 में 9 बता रहा हूं यार। अब ये तो याद कर लेना ना, इतना कम कर दिया, अब ये तो मत छोड़ना, ये एग्जाम में आने वाले होते हैं 9, ठीक है। चलो आगे आते हैं। चमक रहा है क्या, कुछ शाइन आ रही है क्या? हाँ कुछ लग रहा है कि शाइन आ रही है शायद। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। फिर देखेंगे यहां पर विनर, देखो रणजी ट्रॉफी जीत गया। रणजी ट्रॉफी क्या होता है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का, आप जो ये क्या, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स में से एक है। यहां से हमारे बहुत सारे बडिंग प्लेयर्स निकले हैं। इसमें होता क्या है, इसमें
पहले राज्य तो नहीं होते थे, पहले प्रोविंसेस होती थी या एरियाज होते थे। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि राज्यों के बीच में क्रिकेट होता है। तो विदर्भ यानी महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वाला एरिया वो, और इसके बाद में इसका मैच हो रहा था किसके साथ में? विदर्भ का मैच हो रहा था केरल के साथ में। इसमें विदर्भ ने हरा दिया है केरल को और यह मैच रणजी ट्रॉफी जीत गया है। रणजी ट्रॉफी का विनर होना एक बड़ी बात होती है और ये एग्जाम के लिए आप मान लें 100% श्योर शॉट क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीता? रणजी ट्रॉफी इस बार विदर्भ की टीम जीती है। विदर्भ का ये तीसरा टाइटल है रणजी ट्रॉफी का। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? दानिश मलेवर, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर बात करते हैं, अच्छा सवाल देखते हैं कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्या क्या सवाल एग्जाम में कैसे बनेंगे। बोलेगा बताइए अमेरिकन कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस है, बताइए सक्सेसफुली इन्होंने लैंड किया है भी। अमेरिकन कंपनी ने कौन सा लैंडर लैंड किया? आंसर क्या आएगा? ब्लू घोस्ट। फिर कौन से 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अभी मून पे लैंड कर रहे हैं? जो सबसे पहले करे थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एलन शेफर्ड गस, ये आ जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। फिर हम बात करते हैं कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी ये स्वावलंबिनी योजना चलाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम आप जानते हैं, गवर्नमेंट स्कीम इस गवर्नमेंट आप ये आपके एग्जाम जो है ये आपसे पूछता है, मंत्रालयों की पूछता है, राज्यों की पूछता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल आ जाएगी। जयंत चौधरी साहब हैं जो कि स्किल मंत्रालय के ये है मिनिस्टर हैं। फिर बात करेंगे पहली महिला पायलट कौन है, ये आ जाएंगी तनुषा सिंह या तनुष्का सिंह। ये जैगुआर स्क्वाड्रन में, इसमें आप समझ गए स्क्वाड्रन क्या होता है, इसकी पायलट बनी है, पहली परमानेंट फीमेल पायलट, जैगुआर स्क्वाड्रन की परमानेंट फाइटर फीमेल पायलट। फिर किसको सीजीडीए बनाया गया है? ये आ जाएंगे डॉक्टर मयंक शर्मा, इनको सीजीडीए बनाया गया है। कौन सी फिल्म को बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है? अनोरा। अनोरा मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जो इसमें एक्ट्रेस होती है ये एक सेक्स वर्कर होती है, मतलब एक स्ट्रिपर होती है ब्रुकलिन में। तो अब इनको, और ये जिस एरिया में रह रही होती हैं, तो उस एरिया में क्या है ना, रशियन लोग काफी रह रहे होते हैं। अब इनको रशियन बहुत अच्छी आती होती है। तो रशियन एक बिजनेस, बहुत बड़े एक बिजनेस माफिया होता है। तो उनका बेटा होता है बहुत पैसे वाला, वो यूएस में रह के पढ़ रहा होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं करता है। तो वो स्ट्रिप क्लब खूब जाया करता है। तो अभी वहां क्या होता है, इस स्ट्रिपर से इस रशियन जो बिजनेस टाइकून होते हैं उनके बेटे को प्रेम हो जाता है और वो इसको प्रपोज कर देता है शादी के लिए। अब ये एक सेक्स वर्कर है, माने एक प्रोस्टिट्यूट है, और वो एक रशिया का इतना बड़ा टाइकून का बेटा। तो पहले वो झिकझिका, थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। फिर उनकी माँ को पता चलता है रशिया में, अरे ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। तो इसके अराउंड ये पूरी कहानी है। तो बड़ी अच्छी सी कहानी पिरोई गई है। तो ये है अनोरा फिल्म की कहानी। इट्स अ नाइस मूवी। इसको मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ऑस्कर्स में, इस बार इसको मिला है। इट इज ऑप्शन सी अनोरा। ठीक है, ये हो गया। फिर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको मिला है? ये बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड शॉन बेकर फॉर द मूवी अनोरा। देन बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है एड्रियन ब्रूडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए। टाइटल कौन, रणजी ट्रॉफी कौन जीता? विदर्भ जीता है केरल को हरा करके। दैट्स इट गाइस, सिर्फ इतने ही करंट अफेयर्स आपके लिए जरूरी हैं। इससे अलावा इससे एक भी एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए। हम सिर्फ आपको बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और ट्रस्ट मी करंट अफेयर्स में आपको रिवीजन की ज्यादा आवश्यकता है रादर दैन एक घंटे की क्लासेस का। ठीक है, इससे रिलेटेड जो स्टैटिक आपको चाहिए होता है वो हम आपको मंथली मैगजीन्स और डेली मैगजीन में हम दे देते हैं। डेली मैगजीन जरूर पढ़ा करिए आप हमारी। ये कहां मिलेगी? ये तो हमारी करंट अफेयर्स की किताब हो गई। अच्छा, ये बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अब मत ऑर्डर करिएगा आप। ठीक है, अभी मत ऑर्डर करिएगा। अभी इस समय ये किताब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। अब आपको लमसम 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब किताब दोबारा स्टॉक में आ जाएगी हम आपको बता देंगे। अब इस समय नहीं है, कहीं से भी अब ऑर्डर मत करिएगा। ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी किताब अभी। आइए, कहां गया? ये तो बैचेस वगैरह हो गए। हाँ, ये वाली किताब अभी स्टॉक में है, आप लोग ये कर सकते हैं। हाँ, यहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो यहां पे पीडीएफ जरूर इसकी लीजिएगा। बहुत प्यारे नोट्स होते हैं ये। ठीक, चलिए जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज फन। हमेशा की तरीके से बहुत अच्छा लगा। और मिलेंगे हम लोग फिर से अब अपने अगली सेशन में, जो कि सुबह 9 बजे होगा लाइव। ठीक, थैंक यू।